नमस्कार, मैं विमल। मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं लेखक जगदीश चंद्र माथुर की लिखित एकांकी रीढ़ की हड्डी के शेष 6 प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूं। भाग 1 में मैंने रीढ़ की हड्डी के कुल 5 प्रश्नों के उत्तर बताए थे और भाग 2 में मैं कुल 6 प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। छठा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, एकांकी को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उमा जैसी बहादुर और स्वाभिमानी लड़कियों की। हमारे समाज में शंकर जैसे तन मन से कमज़ोर लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग परिवार और समाज दोनों के लिए कलंक है। जिस व्यक्ति में उचित अनुचित जानने समझने की बुद्धि नहीं है, जो हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता हो, ऐसे लोग किसी लड़की के पति होने के बिल्कुल योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो वह अपना परिवार ढंग से चला नहीं पाता। अतः समाज को उमा जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दक्यानुसी ख्यालों वाले लोगों को सबक सिखा सकती है। जब तक समाज में उमा जैसी शिक्षित लड़कियों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज का न तो भला होगा और न ही विकास। 7वां प्रश्न, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव के शरीर में रीढ़ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो तो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसी प्रकार मानव जीवन में चरित्र होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम नहीं होता, वो समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता। शंकर जैसा चरित्रहीन व्यक्ति दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करता है और स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता। केवल पिता की उचित अनुचित हर बात में हाँ मिलाता जाता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अब अगला प्रश्न 8 नंबर, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कई मुख्य पात्र है। राम स्वरूप, प्रेमा, उमा, गोपाल प्रसाद और शंकर। उमा के अतिरिक्त अन्य पात्रों में कोई न कोई कमी दिखाई पड़ती है। मेरे विचार से उमा ही एकांकी की मुख्य पात्र है, क्योंकि वह सारी कथा के मूल में है और वह अपने चरित्र से सबको प्रभावित करती है। एकांकी की कथा शंकर और उमा के विवाह पर आधारित है। ये दोनों पात्र, उमा और शंकर, शुरू से लेकर अंत तक मंच पर दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के विवाह के बाद होती रहती है। एक और शंकर प्रमुख पात्र हो सकता था, किंतु वह कमज़ोर और नासमझ है, जबकि उमा बहादुर और स्वाभिमानी है। वह गोपाल प्रसाद जैसे दक्यानुसी ख्यालों वाले लोगों को सबक सिखाती है और थोड़े समय के लिए मंच पर आती है और अपने प्रभाव दिखाती है। अतः वह हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। अब इस उत्तर का पूर्ण रूप देख लीजिए। अब अगला प्रश्न है 9 नंबर, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप के चरित्र की 2 विशेषताएं उभर कर सामने आती है। एक, प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति। वह प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह स्त्री शिक्षा का समर्थक है। वह अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाता है। नंबर 2, कायर पिता। रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में करवाना चाहता है। इसके लिए वह गोपाल प्रसाद से यह बात छुपाता है कि उसकी बेटी अधिक पढ़ी लिखी नहीं है। इससे उनकी व्यवस्था और कायरता का पता चलता है। अब गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। उसके चरित्र की 2 विशेषताएं प्रमुख है। एक, दक्यानुसी ख्यालों का व्यक्ति। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, लेकिन वह दक्यानुसी ख्यालों का व्यक्ति है। वह नए ज़माने की तुलना में अपने ज़माने के तौर तरीकों को
सही मानता है। स्त्री और विवाह के संबंध में उसका ख्याल बिल्कुल गलत है। नंबर 2, लालची व्यक्ति। गोपाल प्रसाद लालची स्वभाव का व्यक्ति है। शादी को बिजनेस समझता है। उसके लिए विवाह एक धंधा है जिससे वह अपने फ़ायदे को देखता है जिसमें वह अपने फ़ायदे को देखता है। अब 10 नंबर, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इसका उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारने व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। लेखक उमा के माध्यम से गोपाल प्रसाद जैसे दक्यानुशीत सोच रखने वाले लोगों पर आघात करते हुए कहना चाहते हैं कि लड़कियां कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ माल नहीं होती। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार है। उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है। इन सभी बातों का ध्यान लड़के वाले को रखना चाहिए। साथ ही पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है जिसमें आपको लिखना है, लेखक इस एकांकी में राम स्वरूप जैसे हजारों लाखों पिताओं को यह सीख देना चाहते हैं कि वे बेटी को खूब पढ़ाए और उसे आत्मनिर्भर बनाए ताकि वह स्वयं अपने लिए योग्य लड़के का चुनाव कर सके। अब इस एकांकी का इस पाठ का अंतिम प्रश्न, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है भारतीय समाज में नारी सम्मान और नारी शिक्षा को अग्रस्थान दिलाना। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1, सबसे पहले बेटियों को सुशिक्षित करें ताकि समाज में सर उठाकर वह जी सके। दूसरा नंबर, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। नंबर 3, महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा और अंतिम जो पॉइंट है, शिक्षित महिलाओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के बराबर महत्व देना चाहिए। आपको इस पाठ के प्रश्न का उत्तर कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे बताइए। अगर उत्तर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।